हाय एवरीवन, आज की न्यूज़ हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से। न्यूज़ है हमारी चाइना से। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को। तो हेडलाइन इस तरह से है, शू फैक्ट्री फायर किल्स एट लीस्ट 28 पीपल। शू फैक्ट्री में जो आग लगी है इसने मार दिया, किल कर दिया कम से कम 28 लोगों को। तो 28 लोगों की जान ले ली इन साउथ ईस्ट चाइना में। सिंपल। इसके नीचे अब हम रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। एट लीस्ट 28 पीपल वर किल्ड। कम से कम 28 लोग मारे गए। ये हमारा ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। किस में मारे गए? इन अ फायर, आग में, आगजनी में। एट अ शू फैक्ट्री, शू फैक्ट्री में। इन साउथ ईस्टर्न चाइना ऑन थर्सडे। तो चाइना में कोई जगह है, यहाँ पे आप देखो इमेज के नीचे लिखा है ना, चाइनाज फुजियान प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। तो साउथ ईस्टर्न चाइना का जो है फुजियान प्रांत है। यहाँ पे एक गांव था जियांगटो विलेज। तो इसमें ये फुटवेयर फैक्ट्री में आग लगी थी, तो वहाँ की बात हो रही है। तो ये किसने कहा है? स्टेट रन जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड। स्टेट रन का मतलब आता है सरकारी, जो उनकी सरकार की तरफ से होती है। तो जो सरकारी जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने रिपोर्ट किया। आफ्टर कह रहे हैं जब या किस चीज़ के बाद? फ्लेम्स एनगल्फ्ड। एनगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, निगल जाना। तो ये जो फ्लेम्स है, आग की लपटें हैं, इसने एनगल्फ कर लिया, मतलब अपनी चपेट में ले लिया। किसको? द मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, जो कई मंजिला इमारत है, इसको। इससे हुआ क्या? ट्रैपिंग वर्कर्स, जिससे कई वर्कर्स फंस गए ऑन द रूफ टॉप, छत पर। यह था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला देखो हेडलाइन में एट लीस्ट, कम से कम। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे इन अ फायर, आगजनी में। स्टेट रन, एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि सरकारी, जो सरकार के द्वारा रन की जाए। रिपोर्ट इस खबर देना। फ्लेम्स होती हैं आग की लपटें। एनगल्फ निगलना, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। फिर ये ट्रैपिंग इस ट्रैप होता फंसाना, और ये ट्रैपिंग हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। सिंपल हो गया। अब इमेज के नीचे देखो, फायर फाइटर्स एट द साइट ऑफ अ फुटवेयर फैक्ट्री फायर। जहाँ पे ये फुटवेयर फैक्ट्री में आग लगी है, तो वहाँ के सीन पर है, घटना स्थल पर है। सीन का यहाँ पर मतलब साइट से है, घटना स्थल। और फायर फाइटर्स होते हैं आग बुझाने वाले, हिंदी में बोलते हैं दमकल कर्मी। तो दमकल कर्मी फुटवेयर फैक्ट्री फायर के घटना स्थल पर है, जियांगटो विलेज में, साउथ ईस्टर्न चाइना के फुजियान प्रांत में, ऑन थर्सडे को। इसमें आप वर्ड याद करेंगे, पहला प्रोविंस, प्रांत। देन एट द सीन ऑफ, के घटना स्थल पर। फिर याद करेंगे फायर फाइटर्स, दमकल कर्मी। तो ये थे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे ये 2 कोर्सेज है, लाइफ टाइम का और 1 ईयर का, इनमें से किसी में भी एनरोल हो सकते हैं। 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस रहेंगी, जिसमें मैंने A to Z इंग्लिश के रूल्स कवर किए हैं। ये रूल कर लोगे तो कोई रूल नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। फिर इसमें 5000 के आसपास अब तक वोकैबुलरी भी हो चुकी है। जो आप न्यूज़ पढ़ते हो इसमें वोकैबुलरी आती है या कहीं भी आती हो, तो मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ कोर्स के अंदर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देन 30 डेज़ का स्पीकिंग चैलेंज भी है। जब आपका इंग्लिश थोड़ा बेटर हो जाता है तो उसमें आपको फिर 30 डेज़ का एक चैलेंज भी मिलता है, जो आपका स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप,
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लैंग्वेज होगी कोर्स की हिंदी टू इंग्लिश। अभी आ जाइए सेकंड पैराग्राफ पर। द फायर ब्रोक आउट, आग जो है वो अचानक से शुरू हो गई। ब्रेकआउट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है अचानक से शुरू हो जाना, चाहे कोई दंगा हो जिसको आप राइट्स बोलते हो, युद्ध हो यानी कि वॉर, आग हो, कोई भी चीज है अचानक से शुरू होगी, फैल गई, आप यूज करेंगे ब्रेकआउट। सेकंड फॉर्म ब्रोकआउट। तो आग जो है वो अचानक से लग गई। एट अराउंड नून लोकल टाइम, जो स्थानीय टाइम है वहाँ का समय, तो दोपहर के आसपास। इन द सिटी ऑफ जिनजियांग, जिनजियांग शहर में। इन फुजियान प्रोविंस में, फुजियान प्रांत का ये कोई शहर है यहाँ पे। एट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर हुईटैंग, ये हुईटैंग क्या है, कंपनी का नाम, तो ये फुटवेयर बनाने वाली कंपनी थी हुईटैंग यहाँ पर। सिंपल है तो कुछ खास नहीं है, इसमें वर्ड याद करेंगे ब्रेकआउट अचानक से शुरू हो जाना, दंगों का, लड़ाई का, झगड़ों का, आग का, किसी भी चीज़ का। फिर नेक्स्ट है प्रोविंस, प्रांत, बाकी इसमें कुछ खास याद करने का नहीं है। आगे देखिए। अ टोटल ऑफ 239 पीपल वर एट द फैक्ट्री, 239 जो लोग हैं वो थे फैक्ट्री में। व्हेन, जब, द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी। ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। जिनहुआ सेड, जिनहुआ ने कहा। ये जिनहुआ क्या था, स्टेट रन न्यूज एजेंसी। इट सैड, इसमें यह भी कहा गया या फिर इसने ये भी कहा 213 जो लोग हैं वर इवैक्यूएटेड, इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये 213 ऑब्जेक्ट हो गया। इवैक्यूएट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। इवैक्यूएट का मतलब सुरक्षित बाहर निकालना। तो 213 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 ऑफ whom, जिसमें से 2 डाइड, मर गए। आफ्टर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाए जाने के बाद। यहाँ पे हमारी बहुत प्यारी ट्रांसलेशन यूज हुई है, दैट इज आफ्टर बीइंग टेकन। ये हमारा बीइंग का यूज है। बीइंग के मैंने आपको 6 यूजेस कराए हैं। इन 6 यूजेस से बाहर एक भी यूज आपको दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं सकता है, बिकॉज होता ही नहीं है। तो अब देखो आपके सामने आ रहा है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे 2 ऑफ whom सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो 213 जो लोग हैं इनको क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया, यानी कि सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिर कह रहे हैं 2 ऑफ whom, जिसमें से 2 जो हैं डाइड, वो मर गए। आफ्टर बीइंग टेकन, ले जाए जाने के बाद, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। नाउ नेक्स्ट, अनदर 26 पीपल, जो अन्य 26 लोग हैं, कह रहे हैं वर कन्फर्म्ड डेड, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, तो इनकी पुष्टि की गई कि इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, जो ये अनदर 26 पीपल है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कन्फर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डेड एडजेक्टिव है, अगेन पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट। और 26 लोग कौन, कह रहे हैं प्रीवियसली रिपोर्टेड मिसिंग, जो पहले लापता बताए गए थे, एट द सीन, घटनास्थल पर। तो वो 26 लोग जो जिनका पहले बोल रहे थे कि भी मिसिंग है, गायब है, तो अब उनको पुष्टि कर दी गई है कि वो डेड है। वर्ड मीनिंग देखो, मिसिंग इज लापता, गायब, कन्फर्म करना, पुष्टि करना, एट द सीन, घटनास्थल पर, प्रीवियसली यानी कि पहले, एंड रिपोर्ट इज खबर देना। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिनजियांग इज अ मेजर फुटवेयर एंड क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो है ये प्रमुख जूता और कपड़े बनाने वाला हब है। हब समझते हो ना, जैसे बेंगलोर क्या आईटी हब है, जहाँ पे सब आईटी वाले ही मिलेंगे आपको। ऐसे ही मान लो, लेट्स सपोज, है तो नहीं बट मान लेते हैं, चंडीगढ़ है मान लो। अब चंडीगढ़ में मान लो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही है, तो ये एजुकेशन हब कहलाएगा। जहाँ पर सिर्फ जूते जूते बिक रहे हैं वो शू हब कहलाएगा। कहीं पर सिर्फ कोचिंग की कोचिंग चल रही है वो कोचिंग हब कहलाएगा। ठीक है, तो ये जिनजियांग भी प्रमुख फुटवेयर एंड क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है। एंड और
इज ऑफन रेफर्ड, और अक्सर इसे माना जाता है एज, किस रूप में, चाइनाज शू कैपिटल, चाइना के शू राजधानी के रूप में। और ऊपर देखो ये जिनजियांग कहाँ पर है, इन द कोस्टल फुजियान प्रोविंस। जो ये फुजियान प्रोविंस है और कैसा है, कोस्टल है, तटीय है। तटीय मतलब जैसे किनारे पर जो होता है, जो तटीय फुजियान प्रांत है तो उसमें ये जिनजियांग। तो ये मेजर फुटवेयर और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इसको रेफर किया जाता है अक्सर। अब इसमें आपको ये समझना है, बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है, दैट इज ऑफन रेफर्ड टू। अब इसके लिए ये जो जिनजियांग है ये हमारा काम करेगा एक ऑब्जेक्ट का। जैसे कि जिनजियांग इज ऑफन रेफर्ड, तो जिनजियांग ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और जो एंड से पहले ये वाला सेंटेंस है, इसके लिए यही जिनजियांग काम करेगा सब्जेक्ट का। और फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, देन मेजर एडजेक्टिव हो गया, फुटवेयर यहाँ पे नाउन का काम करेगा। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब जो भी आपको मिला है, जो भी आपको आपने खोजा है। तो प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक, पहले पहले शुरुआत में। सो जो प्राथमिक आपका जो भी आपने रिजल्ट निकाला, जो भी आपको मिला है, इन्वेस्टिगेशन है जो, इंडिकेट, तो ये फाइंडिंग्स इंडिकेट करती है, मतलब संकेत देती है, बताती है। द फायर स्टार्टेड, आगजनी जो है वो शुरू हुई, ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर में। और लोकल ऑफिशियल टोल्ड, सीसीटीवी, एक लोकल ऑफिशियल जो है, स्थानीय अधिकारी, तो इसने बताया सीसीटीवी को। अब ये सीसीटीवी को बताया, अब ये कुछ अजीब सी ट्रांसलेशन है, या कोई एजेंसी होगी सीसीटीवी, या सीसीटीवी कैमरा होगा। आप कैमरे को तो क्या ही बताएंगे, या तो ऐसे लिखना चाहिए था, सीसीटीवी टोल्ड अ लोकल ऑफिशियल। इसका मतलब है कैमरे ने बताया, यानी कि कैमरे में दिखा। बट ये थोड़ा सा अजीब लगा, बट स्टिल। अभी देखिए नेक्स्ट, शू मेकिंग मटेरियल्स, जो जूता बनाने वाले मटेरियल है, पदार्थ हैं, स्टोर्ड इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में स्टोर किए जाते हैं, वर हाईली फ्लामेबल, वो अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा फ्लामेबल थे, यानी कि ज्वलनशील थे, जिनमें आग लग जाती है। तो फ्लामेबल क्या है, एडजेक्टिव। हाईली क्या हुआ, एडवर्ब, जो बता रहा भी कितने ज्वलनशील थे, हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहे, तो एडवर्ब हुआ। स्टोर्ड से पहले यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आप डाल सकते हैं, भाई कौन सी शू मेकिंग मटेरियल्स, तो कह रहे हैं वो मटेरियल जो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो स्टोर्ड क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या थे, हाईली फ्लामेबल थे, ज्वलनशील थे, एंड कुड कोज अ ब्लेज, और ये कारण बन सकते थे आग का, टू स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलने का। द ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल ने कहा। सिंपल। नाउ वोकैबुलरी, पहला है फ्लामेबल, ज्वलनशील, जो आग पकड़ ले। हाईली, बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक। कोज अ ब्लेज, टू स्प्रेड, आग फैलने का कारण बनना। फिर ऊपर देखोगे तो शू मेकिंग, एडजेक्टिव का काम करेगा, जूते बनाने वाले, और मटेरियल्स, जो भी पदार्थ है। एंड इधर देखोगे तो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, शुरुआती जो भी आपने वहां से खोजा है। देन इंडिकेट, दर्शाना, संकेत देना, बताना, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, पीपल इन चार्ज ऑफ कंपनी, जो इंचार्ज है कंपनी का, जो भी लोग इंचार्ज थे कंपनी के, एंड अदर रेलेवेंट पर्सनल, और जो भी संबंधित कर्मचारी हैं। पर्सनल क्या हो गए, कर्मचारी या कार्मिक, जो भी कर्म करते हैं। तो ये सारे के सारे कह रहे हैं हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी, तो इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये ऑब्जेक्ट हो गए, हैव बीन लगा हुआ है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कस्टडी मतलब हिरासत, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। सिंपल सी न्यूज़ थी एकदम, तो सिंपल भी करना जरूरी है। तो जो भी
हम नॉर्मल स्पीकिंग करते हैं उसमें इसी तरह की इंग्लिश आपको यूज़ करनी चाहिए जो सिंपल हो, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिनको भी इंग्लिश सीखना है वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और आज मैं एक नई वीडियो वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, वोकैबुलरी जो वाली सीरीज चल रही है न्यूज़पेपर वाली, उसका पार्ट नंबर 10 आज अपलोड होगा, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।